भी इस मुरथल के अंदर ढाबे बने हुए हैं रोड पर, मुरथल के एरिए में। यहाँ मीट अंडा नहीं मिलेगा आपको। हरियाणा स्टार देखने वाले सारे दर्शकों में मिट्ठू को बनाई राम राम भाई फिलहाल मौजूद है मुरथल की धरती पे। और मुरथल की धरती भाई आपने बेरा है ढाबे के उस तो मशहूर है। यहाँ पर भाई वर्ल्ड क्लास के ढाबे हैं। सुखदेव ढाबा ले लो चाहे गरम ले लो भाई, वे ढाबे किसकी वजह से फड़े फुल्ले हैं। आज हम उस जगह पर खड़े हैं और आप देख सको मेरे पीछे मंदिर है, इस मंदिर की वजह से आज वे ढाबे इतने फड़े फुल्ले हैं और वर्ल्ड लेवल पे उनका नाम है भाई। चाहे उनके पराठे ले लो, जिस भाई ने वे पराठे खाए नहीं होंगे उनके बारे में नाम ज़रूर सुना होगा। और भाई आज उसकी क्या विशेषता है उसके बारे में हम भीतर जानेंगे। आ जा भाई मेरे साथ। भाई कैमरामैन में क्या क्या दिखा दे बस सारे देख भीतर दिखा दे, खड़ मेला भर रहा भीतर भाई। अरिंगे कढ़ाई चल रही है, अरिंगे बैठ ये बाप ने इसकी विशेषता बतावांगे। एक बार ऊपर मंदिर दिखा दे भाई, नाम क्या लिख रहा है, बाबरी धाम सेवा समिति मुरथल। भाई इस ढाबे में जो ढाबे हैं इनमें के बैन है और के इनमें रोक है। जो सारी विशेषता इन ढाबे की अपना गुरु जी आते बुझाएंगे के मान है भाई, किस कौन कौन सी विशेषता है और कौन कौन से मंदिर हैं। सबसे पहला जय शंकर जी महाराज। जय शिव गोरख। तो महाराज जी ये बताओ कि यहाँ पे किस किस कौन कौन सी विशेषता है, किस किस चीज़ की मान है। यहाँ 5 बावरियों का धाम है। ये 5 भाई हैं। बड़े हरि सिंह है, छोटे सबल सिंह है, उससे छोटे केसरमल है, उससे छोटा अजीतमल, उससे छोटे नथमल जिसको सहजमल भी कहते हैं। ये 5 भाई हैं। एक इनकी बहन है सगी से 2 बहन, एक 2 इनकी धर्म बहन है। एक ब्राह्मण की लड़की है श्याम कौर और एक नटों की लड़की है नथिया। ये 5 बावरियों का यहाँ चमत्कार है। और यहाँ जो है संकट कटते हैं, जिन पर कोई जादू टोना या ऊपरी कोई भी हवा बला है, वहाँ इन देवताओं की शरण में आकर के उनका जो है इलाज होता है। बाबा बावरी महाराज अपने आप ही उस संकट को खींच लेते हैं। यहाँ का ये चमत्कार है। बाकी अगर आप इनका इतिहास पूछना चाहो तो इतिहास तो बहुत लंबा चौड़ा है। यहाँ पहले हमारे गांव के अंदर जिस टाइम ये पहले चेतन हुए हैं यहाँ, तो एक मांगे नाम का बनिया था गांव में मुरथल में। उसकी एक लड़की अंधी थी। पहले चमत्कार उसको दिखाया बावरी महाराज ने। दूसरा एक सम्मो तेलन थी हमारे गांव की, यहाँ की मुरथल की। वो यहाँ अरने लेने के लिए आती थी। उस दिन उसकी 12 गठड़ी बंद किया था, बोझ हो गया उसके अंदर। वो गठड़ी उससे उठी नहीं, अकेली थी वो। तो रोने लगी बैठ कर। शाम का टाइम हो गया था, जंगल था। ये 40 किलोमीटर लंबा जंगल होता था यहाँ, इसको ढाका बोलते हैं। तो अब शाम के टाइम में जब अकेला कोई होता है तो दरख्त भी गूंजने लग जाते हैं, भी बनाता है जंगल। तो वो डर गई, रोने लगी। तो यहाँ एक जाड़ का पेड़ होता था बहुत भारी, उसके चारों तरफ हिंस का बीड़ा था। उस हिंस के बीड़े में इन 5 बावरियों की खोपड़ी पड़ी हुई थी। वे खोपड़ी बोलती है कि माई तू रो ना। ये जो खोपड़ी इसमें हिंस के अंदर जो है खोपड़ी पड़ी है, उनको तू अपनी गठड़ी में बांध ले। यह गठड़ी अपने आप उठ जाएगी, तेरे सिर पर आ जाएगी। वो डर गई। तो बावरी महाराज कहते हैं कि माई तू डरा ना, मैं बावरी हूँ और ये इसके अंदर खोपड़ी पड़ी है, इन खोपड़ियों को तू अपनी गठड़ी में बांध ले। उस माई ने जो है वो खोपड़ी अपनी गठड़ी में बांध ली। वो बांधने के बाद वह गठड़ी अपने आप उठ जाती है, उसके सर पर आ जाती है गठड़ी। तो माई उसको गठड़ी को लेगी घर। बावरी महाराज कहते हैं कि माई ये खोपड़ी हमारी एक जगह रख दे, ऐसी जगह रख जो किसी को दिखाई ना दे। और उसके घर में एक कोल्हू था तेल निकालने का। कहने लगे कि माई इसके अंदर कहीं से थोड़ी बहुत सरसों लिया 1-2 किलो और इसमें ले आकर डाल दे।
वह पड़ोस में तो सरसों ले आई और उसने उस कोल्लू में डाल दी। वो कोल्लू बावरियों ने 12 साल मुरथल में चलाया। आज भी मौजूद है गांव में वो कोल्लू। तो ये चमत्कार उसको दिखाया तो गांव वालों ने पता लग गया। रात को बावरी सब वहाँ उसके घर में जाते थे। वो किसी ने देख लिया। अब गांव वाले घबरा गए कि भी इसके घर में तो चोर आते हैं, डाकू आते हैं, और ये इन डाकुओं के कारण ये जो है धनवान हो गई। गांव में चर्चा फैली, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उस तेलन को भी बुला लिया। बावरियों ने उसको ये बोल दिया था कि माई जिस दिन तू ओपन कर देगी बात को, कि सबको बता देगी, उस दिन तू भी नहीं रहेगी इस दुनिया में और हम भी यहाँ से चले जाएंगे। जहाँ से तू ले आई थी वहीं चले जाएंगे। तो उस माई ने गांव के सामने मजबूर होकर के वो बताना पड़ा। बताने के बाद वो माई भी मर जाती है और बावरी भी अपने यहाँ डाके में आ जाते हैं। उसके बाद फिर इनका जो है प्रचार धीरे धीरे फैलने लगा। कई जगह इन्होंने चमत्कार भी दिखाए। ये धर्म के पक्ष में थे, सनातन धर्म के रक्षक थे। ये 500 अवतारी हैं। जैसे 5 पांडव थे ऐसे ही ये पांडवों के अवतार कहलाते हैं, 5 बावरी। और इन 5 बावरियों का प्रसाद है लड्डू और दारू। यहाँ अगर किसी की कोई भी मनोकामना है या कोई काम अटका हुआ है, बनता बनता बिगड़ जाता है, तो बावरी महाराज पर 5 लड्डू और 1 बोतल चढ़ा दे के बाबा मेरा ये काम करो और आगे जैसा भी मेरे से बनेगा वैसे मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। तो बाबा बावरी महाराज उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं और 100% करते हैं। यहाँ का ऐसा ये विधान है। अब लोगों की आस्था पूरी होती है, मनोकामना पूरी होती है, तो आज यहाँ भंडारे लगे हुए हैं। ऐसे कोई नियत, ये कलयुग है। इस कलयुग में क्या है, चमत्कार को नमस्कार है। अगर कहीं चमत्कार है तो वहाँ दुनिया माथा रगड़ती है। तो आज यहाँ चमत्कार है तो देखो आज यहाँ मेले लगे हुए हैं। नहीं तो वो भी समय था यहाँ कि हमें एडी ठाठा नू देखा दे कच्ची की यात्री आवागा यार और कदम न प्रसाद मिलना खान ने। तो समय का भाग है ये। वो समय कुछ और था, आज समय कुछ और है। धीरे धीरे प्रचार जैसे फैलता है, आज यहाँ मेले लगते हैं और लोगों की मनोकामना पूरी होती है, दुखियों के दुख कटते हैं यहाँ। ऐसा यहाँ का प्रमाण है। तो बाबा जी हमने सुना है जो अपने ये जो ढाबे हैं मुरथल, ये अपने ये इसकी विशेषता, मतलब इसकी विशेषता बताओ कि इसके उससे चल रहे हैं फले फूले। देखो ऐसा है, जहाँ ये जो होटल बने हुए हैं यहाँ, पहले यहाँ पर मत्था टेकता है तो उसको उसके काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। अगर यहाँ नहीं आकर के मत्था टेकेगा, प्रसाद नहीं चढ़ाएगा, तो जैसा था वैसा ही चला जाएगा। यहाँ का ऐसा प्रमाण है। और एक प्रमाण और भी है यहाँ भी, इस मुरथल के अंदर ढाबे बने हुए हैं रोड पर, मुरथल के एरिए में। यहाँ मीट अंडा नहीं मिलेगा आपको। अगर किसी भी होटल वाले ने एक अंडा भी रख लिया होटल में तो वहीं फैल। इसके पीछे क्या कारण है सर? इसके पीछे कारण ये है कि हमारे जो नागे बाबा हैं, ये इनका ही चमत्कार है यहाँ। और ये बावरी महाराजा का चमत्कार है। यहाँ सब चढ़ता है, बकरे मेंढे सब कुछ चढ़ते हैं, लेकिन यहाँ सेवन नहीं होता उन चीज़ों का। अगर यहाँ सेवन होए तो ये भी लोप हो जाएंगे। सुनने में आया कि यहाँ पे मतलब जिसने भी मीट का या कोई भी नॉन वेज काम शुरू कराया उसका बिल्कुल नाश हो गया। नहीं, नाश हो गया उसका। एक सरदार था पंजाब का और उसने यहाँ होटल कर लिया। ये हमारे इधर पटवार खाना है जहाँ छोटे पहलवान का होटल है, ये होटल उसने किया था यहाँ। तो इसने पहले ही दिन जो है मीट से चढ़ा दिया पतीले में। तो हमारे गांव के यहाँ लंबरदार वगैरह जो है वो उनकी ज़मीन थी इधर, उन्होंने देखा भाई इसने तो यहाँ मीट चढ़ा दिया। उनने उस सरदार को समझाया, बोला भाई
यहाँ ये काम नहीं चलेगा तेरा, इसको तू होटल से बाहर कर दे, और नहीं तो तेरा होटल कभी नहीं चलेगा। उसने नहीं मानने, बोला ये पखंड हम नहीं मानते हैं। बोला तो कोई बात ना, तू बना ले। अब वो जितने भी उसके अंदर वो मीट के जो पीस थे सब के कीड़े बन गए, इतने लंबे कीड़े। बोला ले भाई देख ले चमत्कार। वो सरदार ने फिर भी नहीं मानी हुई। 1 महीना होटल रखा उसने, वो होटल तो लाया नहीं, को पानी पीने भी नहीं आया वहाँ, छोड़ के चला गया। और ये उसके बाद ये छोटे पहलवान ने कराया, इसका देखो नाम रोशन हो गया इसके होटल से। तो यहाँ ये चमत्कार है, तुरंत का चमत्कार है, कोई भी करके देख लो। कोई भी होटल वाला या चाय की दुकान वाला अंडा मांस यहाँ बेच के देखो, ख़त्म है। चाहे बेशक छोटी सी रेडी कर लो वहाँ भी चल जाएगी, पर नहीं चलेगा। छोटी रेडियो वाले देखो कितने अड्डे पर करके खा रहे हैं, सबके काम चलते हैं। पर मीट अंडा जिसने रख लिया वो ख़त्म है, वो नहीं कामयाब हो सकता। यहाँ मुट्ठल में तो होगा ही नहीं, और चाहे कहीं भी हो जाओ। देव की धरती भैया। और भाई अरे बाबा जी के मुँह तो आपने सारी बात स्पष्ट हो गई है। और बाबा जी एक बात और, लड्डू तो हमने मंदिर में चढ़ते देखे, दारू का की है? इसका भी एक रहस्य है। यहाँ दारू तो बावरियों के नाम की चढ़ती है, लेकिन बावरी ना तो दारू पीते ना मीट खाते हैं, इस चीज़ का सेवन नहीं करते। इनके पीछे जो शक्ति है, जिस शक्ति के कारण ये पूजे हुए हैं, इनके पास 52 वीर 56 कलवे थे। 56 कलवियों की शक्ति से आज ये संसार के अंदर रोशन है। उन 56 कलवों का और 52 वीरों का 64 योगनियों का ये भोग लगता है, दारू और मीट का। लेकिन यहाँ मीट नहीं चढ़ता, यहाँ जिंदा भेंट चढ़ती है। यहाँ लाल करके नहीं चढ़ेगा, इसलिए जिंदा ही चढ़ाते हैं, दारू का भोग लगाते हैं। नाम बावरी का होता है, लेकिन बावरी नहीं इस चीज़ का सेवन करते। ये इन गणों के लिए भोग लगता है। दूत जो काम करते हैं, दुनिया की रक्षा करते हैं, तो उनको भोग दिया जाता है ये। अब यहाँ बहुत सारे भगत हैं, नारे ला लेते हैं, मेरे में सबल सिंह बावरी आ गया, मेरे में हरि सिंह आ गया, एक घूट मारी और बावरी आ जाता है उनमें। तो उन लोगों ने ये अला बला लगा रखी हैं। घरों में जाएंगे, वहाँ शाम भक्ताई करेंगे, वहाँ बकरे कटवा देंगे, मींढे कटवा देंगे, खा पी कर जाते रहेंगे, आगे का चाहे नाश होता हो, चाहे घर में खाने दान नहीं हो, पर उन सियाना ने उन भक्ता ने जरूर चाहिए खाने। क्यों? ये ज़्यादातर अपनी जो नीची कौम है, वाल्मीकि हैं, हरिजन हैं, इन जातियों में ज़्यादा ये चलता है। बावरी को कभी सूर की भेंट नहीं लगती है, वाल्मीकि उनको सूर की भी भेंट लगाते हैं। तो ये अपने स्वाद में जो है इन्होंने सब धर्म भ्रष्ट कर रखे हैं इन लोगों ने। लेकिन हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। हम तो उस चीज़ को मानते हैं भाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। भेंट लगाई है, अगर तू सच्चा भगत है तो बावरी महाराज को जिंदा भेंट पेश कर और बावरी से प्रार्थना कर कि बाबा इसको स्वीकार कर। अगर वो सच्चा भगत है तो बावरी वही स्वीकार करेगा और उसकी भेंट स्वीकार करेगा, वहीं गिर जाएगा, उसके प्राण वहीं निकल जाएंगे। अगर झूठा पाखंडी भगत है तो उसका कोई बाल भी नहीं ला सकता उस भेंट का। यहाँ का ऐसा भी प्रमाण है। हमारे दादाजी थे, यहाँ प्रथम पुजारी हुए थे, वो भेंट लगवाते थे जिंदा। एक बार उसके ऊपर हाथ फेरते थे, ले बाबा सबल सिंह बावरी, ले बाबा हरि सिंह बावरी, ये तुम्हारे नाम का है, और जल का छिट्टा देते थे। एक बार ऐसे फटफड़ी लेता था और वहीं गिर जाता था। वो भेंट सच्ची मानी जाती थी। आज लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नाश करते हैं। वो कहते हैं ना, सियाना और घर खाना। ये सियाने तो घर खाने हैं भाई, ठीक है। सियाने के चुंगल में जो फंस गया वो कभी उभर नहीं सकता। वो बोला ना देव नगा कोटा पूरा ना हुआ। ऐसे ऐसे सियाने हैं जिन्होंने वाल्मीकियों के वो सूरों के वो खुद ही बोलते हैं, वो खाली करवा दिए 50-50 सूरों की, जब नहीं अगले का भला होया। ये हमारी आंखों देखी कहानियाँ हैं, क्योंकि वो पखंडी भगत होते हैं, उनके पास देवता नाम की चीज़ नहीं होती है। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं उनके पास देवता नहीं होते।
देवता तो उनके पास होते हैं जो देवता की पूजा करते हैं। शक्ति उनको प्राप्त होती है जो देवता की शक्ति चाहता है। इन सियाने के पास क्या है? भूतों की शक्तियाँ हैं, और भूतों को पूजने वाला हमेशा भूत ही बनता है। कभी इंसान जोनी में आएगा ही नहीं, वो भूत जोनी में ही रहेगा, कभी देवता बनेगा ही नहीं। सियाना कभी देवता नहीं बन सकता, मरने के बाद भी वो भूत ही रहेगा, ना उसकी मुक्ति होती है। क्यों नहीं होती है? कि वो उल्टे सीधे कर्म करता है, इसलिए उनको मुक्ति भी नहीं मिलती है। आज के टाइम पर जो शाने चल रहे हैं इन आदमी मानी बहुत ज़्यादा है। अरे इन सियाना ना तो घर खो दिए, संसार खो दिया, देवता भी झूठे बना दिए। अब मैं बता रहा था कि एक डाटा सूंघ थे, उनके भीतर बावरी बढ़ गया है। हमने यार सारी उम्र रगड़ दी, दिन रात उनकी सेवा में रहने लग रहे यार, उनके चरनाम पड़े। मारे दौरा क्यों ना आता बावरी, मारे भीतर क्यों ना बढ़ता वो। इन दौरा साइड दे डाटा सूंघते आ जाए, ये हम डाटा सूंघ ले, हम सूंघना हमारे डाटा सूंघते नहीं ना, हमारे दौरा आता। तो भाई ये कहानियाँ लोगों ने जो है चमत्कार को भी इन्होंने फैल कर दिया, पाखंडियों ने। आस्था टूटती है भक्तों की, सेवकों की, जो यहाँ आस्था बना कर आते हैं, और ऐसे पखंडियों के उसमें फंस जाते हैं वे फिर उस देवता से भी नफरत करने लग जाते हैं। क्यों? विश्वास उठ जाता है। सच्चाई जब सच्चाई सामने होते हुए भी उनका विश्वास नहीं होता है। क्यों नहीं होता? कि उन पाखंडियों ने विश्वास ख़त्म कर दिया, इसलिए उनकी आस्था टूट गई। बहुत सारे भगत सेवक हमारे पास आते हैं, कहते हैं बाबा क्या करें, क्या करना चाहिए, आप कुछ रास्ता बताओ। हम तो देवता ही पूजा कर कर के थक गए हैं। मगा भाई किस हिसाब से कैसे करते हो? कहा मैं से ऐसे करते हैं। मगा तुम न जिस तरह सियाना न था तो रास्ता बताओ, उस रास्ते चल जाओ। जिस जो रास्ता तुम्हारा अपनाया है ये तुम्हारा रास्ता सही मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा, ये गलत ले जाएगा आपको। अगर आप लोगों ने सही मंजिल पर जाना है तो भगतों पर विश्वास मत करो, सियाना पर विश्वास मत करो, विश्वास करो देवता के ऊपर। देवता सारी मुराद पूरी करेंगे आपकी। अगर लोगों को फल नहीं मिलता है, चमत्कार नहीं मिलता है, तो यहाँ कौन आएगा? जो सच्ची आत्मा से आता है ना, उसकी बाबा अवस्था सुनते हैं। और जो ये भाई चलो मेला देख के आओगे, गेला माथा भी टेक आओगे, उनका कुछ नहीं होगा। जो घर से ये सोच कर चला भाई मन बावली महाराज पर मत्था टेकना, उस पर प्रसाद चढ़ाना, धोख मारनी है, अपने घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, तो बाबा उसकी अवस्था सुनेगा, और 100% सुनेगा। बाबा जी आप इस मंदिर में कितने साल तो? मैं तो बूढ़ा ही हो गया भाई, यहाँ पैदा भी यहीं होया, समाधि भी यहीं लेनी है।